मुंबई का नाम सुनते ही जहन में आता है चमकती रोशनी, भागती जिंदगी और समंदर की वो ठंडी लहरें जो सब कुछ सुकून देती हैं। लेकिन इसी शहर की रंगों में बहता है एक ऐसा राज, एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद शायद आप फिर कभी इस शहर को उसी नज़रों से नहीं देख पाएंगे। क्या आपने कभी किसी इमारत को आंसुओं में भीगते देखा है? क्या आपने कभी किसी होटल की दीवारों को चीखते सुना है? ताज महल पैलेस भारत के सबसे आलीशान और ऐतिहासिक होटलों में से एक है, लेकिन इसके भव्य कमरों और चमकते गलियारों के पीछे छिपा है एक अधूरी आत्मा का सच। एक वास्तुकार जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपना देखने में लगा दी, और जब वो सपना टूट गया तो वो आत्मा उसी होटल में कैद हो गई। आज भी जब सूरज ढलता है और समंदर की लहरें शांत होती हैं, इस होटल की 5वीं मंजिल पर कोई खिड़की के पास खड़ा दिखाई देता है। वो किसी को नहीं देखता, सिर्फ घूरता है उसी दिशा की तरफ जहां उसका सपना कभी जिंदा था। और आज कहानी मंगल में हम आपको ले चलेंगे उस राज की परतों में जहां हर दीवार फुसफुसा रही है, मैं यही हूँ। क्या आप तैयार हैं आज ताज होटल की आत्मा से मिलने के लिए? साल 2025, मुंबई शहर का कलोबा इलाका अपनी चकाचौंध समुद्र के किनारे फैली ठंडी हवाओं और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है। इन्हीं के बीच खड़ा है द ताज महल पैलेस होटल, भारत का गौरव और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर। दिन में यह होटल अपने राजसी वैभव से मंत्रमुग्ध करता है, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी दीवारों में छिपे राज धीरे धीरे सरकने लगते हैं। लोग कहते हैं यह होटल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा का बसेरा है। एक आत्मा जो आज भी अपनी कला, अपना सपना और अपनी पीड़ा के साथ यहीं कैद है। 1900 के दशक की शुरुआत थी। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। अब मुंबई एक उभरता हुआ व्यावसायिक केंद्र बन रहा था। यहीं के मशहूर उद्योगपति सर जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा होटल बनाने का सपना देखा जो भारतीय संस्कृति और विश्व स्तरीय भव्यता का प्रतीक हो। उन्होंने इस कार्य के लिए लंदन के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार को बुलवाया, वॉकर एंड वॉल्सले नाम के एक फर्म से जुड़े व्यक्ति, जिनका नाम इतिहास में आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वह व्यक्ति दिन रात मेहनत करके एक अनोखे डिज़ाइन तैयार करता है, समुद्र की दिशा के अनुसार पूर्ण वास्तुशास्त्र पर आधारित एक योजना। लेकिन जब वह कुछ महीनों बाद दोबारा भारत लौटता है तो देखता है होटल उल्टी दिशा में बन चुका है। उस वास्तुकार की आंखों में आंसू थे। उसे बताया गया कि उसकी डिज़ाइन को समझने में गलती हो गई थी। होटल का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर बनना था, जबकि उसकी योजना उत्तर या पूरब की थी। वह कुछ दिनों तक होटल में रुका, मगर हर दिन उसके चेहरे से रोशनी और आत्मविश्वास दोनों गायब होते चले गए। अतः एक रात होटल की 5वीं मंजिल की बालकनी से उसने छलांग लगा दी। उसका शरीर नीचे होटल के फव्वारे के पास मिला, टूटा शत विक्षत, लेकिन उसकी आंखें खुली और घूर रही थी उसे इमारत को जिसने उसके सपने को चकनाचूर किया। कई वर्षों तक इस घटना को भुला दिया गया। होटल अपनी प्रतिष्ठा में बढ़ता रहा। राजनेता, सितारे, बिजनेस टाइकून सभी यहाँ ठहरते। लेकिन फिर एक एक करके घटनाएं शुरू हुई। एक विदेशी टूरिस्ट ने होटल की लिफ्ट में किसी अजनबी आदमी को देखना शुरू किया, तो कभी कभी लिफ्ट में उसके साथ होता और अगले ही पल गायब हो जाता। एक स्टाफ वेटर और 5वीं मंजिल की बालकनी में कोई खड़ा दिखा जो लगातार नीचे झांक रहा था। दौड़कर वहां पहुंचने पर कुछ भी नहीं मिला। रात को कई बार हॉलवे में टाइपिंग की आवाज़, चाय के कप की खनक या भारी जूतों की चाल सुनाई देती है।
लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिलता। इन सब के बावजूद होटल के मालिकों ने यह बात छिपाई रखी ताकि उसकी प्रतिष्ठा ना गिरे। पर सच छुपता कब? एक लेखक राहुल मेहता ताज होटल पर एक किताब लिख रहे थे। रिसर्च के दौरान 1905 से 1910 के बीच आर्टिकल्चर रिकॉर्ड ढूंढ निकाले। उसी में से उस एक पत्र मिला जिसे एक वास्तुकार ने आत्महत्या से एक दिन पहले लिखा था। मैंने जीवन भर इमारतें बनाई, पर यह पहली इमारत है जिसने मुझे तोड़ दिया। यदि आत्मा सच में अस्तित्व रखती है तो मैं यहीं रहूँगा जब तक कोई इस भूल को ठीक ना करे। राहुल को लगा यह केवल भावनात्मक बात होगी, लेकिन जब वह 5वीं मंजिल के कमरे में रुका, उस रात उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुली, कुर्सी हिली और दीवार पर पानी से लिखे शब्द उभरे, रॉन्ग डायरेक्शंस। कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि दिशा दोष किसी भी इमारत में अनिष्टकारी ऊर्जा को जन्म देता है, विशेषकर जब वो इमारत समुद्र के किनारे हो और उसकी खिड़कियां पश्चिम की बजाय दक्षिण या उत्तर दिशा में खुलती हों। ताज होटल की संरचना में ठीक यही दोष हुआ था, और अब जब कोई संवेदनशील आत्मा जैसे कि वह वास्तुकार था उस दोष का स्वीकार नहीं कर पाता, तब वह स्वयं उस दोष में बंधकर वहीं रह जाता है। आज भी होटल के कुछ कमरों में घड़ी की सुइयां उल्टी घूमती हैं। कुछ गेस्ट कहते हैं कि उन्होंने सपने में एक अंग्रेज़ आदमी को देखा जो उन्हें दिशा बदलो कह रहा था। 5वीं मंजिल की बालकनी आज भी हमेशा बंद रखी जाती है। एक बार होटल के सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया, एक आदमी ब्लैक सूट में लिफ्ट से निकल रहा है, लेकिन रजिस्टर में उस नाम का कोई मेहमान दर्ज नहीं था। और शायद सबसे डरावनी बात, उस फुटेज को अगले ही दिन होटल सिस्टम से स्वस्त डिलीट होते देखा गया। ताज होटल आज भी भारत का गौरव है। इसका इतिहास, इसकी भव्यता और इसकी सेवा अतुलनीय है, लेकिन हर भव्य इमारत के पीछे एक परछाई होती है, एक ऐसी परछाई जो समय के साथ गहरी होती जाती है। अगर आप कभी ताज होटल जाएं और किसी ने आपको धीमी आवाज़ में पुकारा तो ज़रा ठहरिएगा। कुछ इमारतें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, पर कुछ इमारतें वक्त को ही रोक देती हैं। ताज होटल भले ही आज शान व शौकत का प्रतीक है, लेकिन उसकी दीवारों में वो वास्तुकार अब भी जिंदा है। शायद खामोश है, लेकिन हर कोने में उसकी सांसें हैं। शायद अदृश्य है, लेकिन उसकी आंखें हर गेस्ट को घूरती है। वो जो गलती हुई थी डिज़ाइन में, वो शायद अब दोबारा नहीं सुधारी जा सकती, और इसी अधूरेपन में कैद है एक आत्मा जो अब तक इंतज़ार कर रही है किसी सुनने वाले, किसी देखने वाले, या शायद किसी भूल सुधारने वाले की। अगली बार जब आप मुंबई जाएं और ताज होटल के सामने खड़े हों तो ज़रा ऊपर देखिएगा, क्या वो खिड़की खुली है? और अगर उस खिड़की में कोई खड़ा हो सूट में, शांत चेहरे के साथ, तो याद रखिएगा वो कोई मेहमान नहीं है। कहानी मंगल में आज का यही सच्ची और डरावनी कहानी कैसी लगी? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे दुनिया जानना चाहिए तो हमें ज़रूर लिख के भेजिए। और हाँ, अगली बार जब किसी इमारत में कुछ असामान्य महसूस हो तो नज़रअंदाज मत कीजिएगा। शायद कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो, क्योंकि कहानियाँ तो वहीं से शुरू होती है जहाँ हमारी समझ ख़त्म हो जाती है। आप सुन रहे थे कहानी मंगल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची, डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए दरवाजे बंद रखिए और परछाइयों से दूर रहिए। शुभ रात्रि। अगर हो सके तो शायद वो सिर्फ हवा नहीं थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।